वाइफ के मेंटेनेंस के बारे में तो हम बहुत जगह सुनते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं, बट क्या हस्बैंड के मेंटेनेंस के बारे में कोई बात करता है? क्या उनके रिलीफ के बारे में कोई बात करता है? आज मेरी वीडियो में मैं बात करूँगी हस्बैंड्स के रिलीफ के बारे में। अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूँ तो सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, जो कि अब सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस एक्ट हो चुका है, उसके अंडर मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस एक्ट जो है, वो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स से डील करता है। तो कहीं न कहीं ये तो क्लियर है कि क्रिमिनल लॉ के अंडर हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस क्लेम करने का प्रावधान नहीं है। बट हाँ, ये जो प्रोविज़न है, इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? उस एक्सेप्शन के थ्रू हस्बैंड ज़रूर रिलीफ क्लेम क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है, वो है अडल्टरी का। इन केस कि वुमेन जो है, आई मीन जो वाइफ हैं, वो अडल्टरी कमिट कर रही हैं, वैसे केस में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। दूसरा जो है कि अगर विदाउट सफिशिएंट रीज़न, अगर वो हस्बैंड से अलग रह रही है, तो वैसे केस में भी वो जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। तीसरा जो है, अगर डिवोर्स उनका म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, तो वैसे केसेस में भी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं, ठीक है? तो जो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर मेंटेनेंस का प्रिविलेज दिया गया है वाइफ को, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, और उसी एक्सेप्शंस के थ्रू ही जो हस्बैंड्स हैं, अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं पर्सनल लॉ के अंदर। तो कहीं न कहीं हिंदू मैरिज एक्ट जो है, सेक्शन 24 और 25 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ स्पाउस से। स्पाउस, इट कैन ईदर बी अ हस्बैंड और अ वाइफ, दोनों ही उसके अंडर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हस्बैंड को रिलीफ चाहिए, तो वो पर्सनल लॉ का सहारा ज़रूर ले सकते हैं। उनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा उससे। तो हिंदू लॉ का जो सेक्शन 24 और 25 है, वो बिल्कुल भी वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन करता है कि इन केस ऑफ सर्टेन हेल्थ इश्यूज़, या कोई भी ऐसी इनएबिलिटी हो जिसकी वजह से हस्बैंड इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड द वाइफ इज़ कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हर हस्बैंड ऑल्सो, देन वैसे केसेस में बिल्कुल कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है कि वाइफ जो हैं, वो मेंटेन करे हस्बैंड को भी। और अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग कहीं न कहीं कुछ केस लॉज़ भी हैं जो इसके बारे में बात करती हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में। पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बारे में बात कर लें, तो एक जजमेंट है जो मेरे ज़हन में आता है, वो है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर का, जो कि 2025 का ही जजमेंट है। 3 जजेस का बेंच रह चुका है वो। उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि सेक्शन 24 और 25 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी उस प्रोविज़न के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज़ द लीगल कैनवास। थैंक यू सो मच।